बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से है। सिंगल एंट्री सिस्टम और चैप्टर नंबर 1 है आईकॉम पार्ट 2 का। और ये एमसीक्यूज़ स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किए गए हैं ये आईकॉम वालों के लिए हैं, बीकॉम वालों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम के अंदर ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है इनसे डिटेल में। इसका मकसद ही ये होता है असल में। तो इसमें कुल मिला के इस पूरी वीडियो के अंदर 20 एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको यहाँ पढ़ दूंगा लेकिन आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सारे जब लेक्चर आपको उसमें आपको थ्योरी बता दी गई है तो अब आपसे एक्सपेक्ट यहाँ पे ये किया जाता है कि आप इनके आंसर खुद से हमें कमेंट्स में शेयर करें, या अपने तौर पर आप इसको करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये है कि कमेंट्स में अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं जी, इसमें एमसीक्यू जो दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट रिपीटेड भी हैं यहाँ पे कि बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुके हुए हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम को आमतौर पर कौन अडॉप्ट करता है? स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, मीडियम बिजनेस, नन। विच अकाउंट्स आर मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? पर्सनल, नॉमिनल, रियल या ऑल ऑफ दीज। In single entry system, the final accounts are prepared by means of the statement of affairs. Correctly, effectively, wrongly, approximately. How many methods are available to calculate the net profit or loss under single entry system? 1, 2, 3 या 5. Net worth is calculated by assets minus liabilities, liabilities minus assets, assets plus liabilities, capital plus asset. Which statement is prepared to calculate the value of capital at the end and at the start? Balance sheet, trading account, statement of affairs, statement of profit and loss. Due to fresh capital introduced during the year, the closing capital will, अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है तो उससे आपके क्लोजिंग कैपिटल पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय। कंपनीज ऑर्डिनेंस से ही आपको समझ लग रही है कि कौन अडॉप्ट नहीं कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, बोथ ए एंड बी, कि दोनों नहीं कर सकते। बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, मस्ट बी रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री में, डबल एंट्री सिस्टम में, बार्टर सिस्टम या इस्लामिक सिस्टम। कुछ तो ऑप्शन बस ऐसे ही हैं एज सच, लेकिन ये है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका आंसर यहाँ पे जो आपको समय लगी होगी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन इंक्रीज नेटवर्थ मेथड, प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग। प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। We cannot prepare trial balance and the precise balance sheet under single entry system, double entry system, both and barter system. In single entry system, statement of assets and liabilities is called statement of assets and liabilities. Single entry system में क्या कहते हैं? Balance sheet, income statement, statement of affairs या statement of profit and loss. Format sketch of the statement of affairs is similar to format sketch, यानी जैसा वो होता है वैसा किसका होता है? बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। फॉर्मेट स्केच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मैंने यही पढ़ा है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड। इन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या कहते हैं? ये आ गया, और उसके बाद फॉर्मेट स्केच वो ये वाला है। नंबर 14, इफ एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड इज मोर देन द कैपिटल इन द बिगनिंग देन द डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट। नंबर 15, इफ द कैपिटल एट द बिगनिंग, यानी इस डेट पर वो इतना हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो आपने किया है इस डेट पर 5/1/2018 वो ये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है तो कितना बनेगा इंटरेस्ट उसके ऊपर? कैपिटल उसको यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहते हैं देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस डेट पर वुड बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके ऊपर कितना होगा वो आपने इनमें से कैलकुलेट करना है और बताना है आपने। इफ द CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास इतनी हो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उसके ऊपर कॉस्ट पर इतना हो, तो वैल्यू ऑफ सेल कितनी होगी? इनमें से आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ CGS आपके पास इतनी हो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 15% है, तो वैल्यू ऑफ सेल कितनी होगी?
इफ सीजीएस आपके पास ये है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल आपके पास इतना है, तो वैल्यू ऑफ सेल कितनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर, फ्रेश कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, या बोथ ए एंड बी। मिस्टर एक्स टुक लोन फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन 1st April 2018, अमाउंट टू 50,000. Amount of interest payable at the end of this date 31st December 2018 at 10% would be, कितना इंटरेस्ट बनेगा इसको कैलकुलेट कर लें और आप यहाँ से इसमें से बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है। ये थे बेस इंपॉर्टेंट। इन जैसे कुछ क्वेश्चन, यानी जो कैलकुलेशंस वाला है, ये तो इन जैसा कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो सीरियस वाला ये जो क्वेश्चन दिया मैंने, ये आपको बिल्कुल सेम इसके जो है वो सेट आपको दिया गया है, सेट 2 और सेट 3। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंगल एंट्री सिस्टम को उसको देखिए, वो आपको हेल्प आउट करेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस ये थी आज की वीडियो, और बस अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।